गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह अच्छे होंगे। आज हम बच्चों पढ़ते हैं सबक नंबर 15, जिसका नाम है पैदल से हवाई जहाज़ तक। आप समझ गए होंगे टाइटल से ही कि इंसान पहले पैदल ही चलते थे, सिर्फ कुछ ज़राए नहीं थे, चलने जाने आने के कोई साधन नहीं थे। फिर हम कहाँ तक पहुँच गए? हवाई जहाज़ तक, है ना। तो धीरे धीरे सड़क से, पानी से, रोड से, हवाओं तक पहुँच गए। हमारा सफ़र बहुत आसान हो गया है और यही हम सबक नंबर 15 में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं। हम अपना सबक शुरू करते हैं। इंसान की सभी ज़रूरतें एक जगह रहने से कभी पूरी नहीं होती, इसके लिए इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। पहले वो हर जगह पैदल ही आता जाता था, सामान भी वो अपने सर या पीठ पर लाद कर ले जाता था। एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो उसकी समझ में ये बात आई कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो सवारी और बोझ ढोने के काम आ सकते हैं। इस तरह उसने हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट और खच्चर जैसे जानवरों से काम लेना शुरू किया। लेकिन इसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इजाफ़ा हुआ तो उसने पहिया ईजाद कर लिया। 2 पहियों की मदद से गाड़ियाँ भी बना ली। इन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे तो इंसान की खुशी का कोई ठिकाना ना था। ठीक है, इंसान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसका मतलब इंसान बहुत खुश हुआ। अब भारी से भारी सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सवारियों के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। तो पहिए की ईजाद ने इंसान के काम को बहुत आसान बना दिया बच्चों। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। यह इंसान की पहली कोशिश थी। इसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता था। जेम्स वाट ने नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियाँ की और ये साबित कर दिया कि भाप की क़ुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रखकर इस इंजन से काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। 18वीं सदी के आखिर में इंसान ने इस ख्याल को भी सच कर दिखाया और भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियाँ सड़कों पर दिखाई देने लगी। ठीक है, भाप के इंजन सबसे पहले आए थे। फिर जेम्स वाट भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का भी काम लेना चाहता था, लेकिन बूढ़ा हो जाने की वजह से उस काम को पूरा न कर सका। इसका एक साथी फिल्टन इस इंजन से पानी में कश्ती चलाना चाहता था। पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस ख्याल का बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन उन्हें उस वक्त बड़ा ताज्जुब हुआ जब फिल्टन ने सचमुच भाप के इंजन से पानी में कश्ती चलाकर दिखा दी। अब इंजन से गाड़ी खींचने का काम बाकी रह गया था। ये काम जॉर्ज स्टीफेंसन ने पूरा कर दिखाया। ये सब साइंटिस्ट के नाम है बच्चों, ये आपने पहले भी सुने होंगे, आप जानते भी होंगे। ये काम जॉर्ज स्टीफेंसन ने पूरा कर दिखाया। उसे यकीन था कि भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। आखिरकार उसने ऐसा इंजन बना ही लिया जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। भाप का ये इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। जॉर्ज स्टीफेंसन ने सोचा अब ऐसा इंजन बनाना चाहिए जो लोगों से भरी गाड़ियां भी खींच सके। इस मर्तबा उसने पहले से कहीं अच्छा इंजन बनाया और इंजन के पीछे लोगों से भरी गाड़ी लगा दी, यानी कि रेल। फिर उस गाड़ी को चला कर दिखा दिया। जानते हो, ये पहली रेलगाड़ी थी। इसके बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वो भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। इस ख्याल के आते ही उसने परिंदों के बहुत से पर जमा किए और अपने बाजुओं से बांधकर ऊंचाई से कूदकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी इस पहली कोशिश में वो नाकाम रहा और ज़मीन पर आ गिरा। फिर भी इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिशें बराबर जारी रखीं। आखिरकार 1903 में 2 अमेरिकी भाई विल्बर राइट और ऑरविल राइट एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए। ये अमेरिकी भाई थे, विल्बर राइट और ऑरविल राइट। ठीक है, ये मशीन बनाने में कामयाब हो गए
جو پیٹرول کی مدد سے اڑ سکتی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کی خوشی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب انہوں نے سن 1908 میں ہوائی جہاز اڑا کر یہ ثابت کر دیا کہ انسان ہوا میں بھی سفر کر سکتا ہے۔ اس طرح انسان نے نہ صرف پیدل سے ہوائی جہاز تک کا سفر کیا بلکہ اس نے زمین، پانی اور ہوا میں سفر کرنے کے لیے بہتر سے بہتر ذرائع بھی پیدا کر لیے۔ یہ انسان کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں آپ ضرور دھیان دیں گے بچوں، یہ انسان کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے، یعنی کہ نن بریک، آپ کو بریک نہیں لینا، کوشش کرتے رہنا ہے، آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، لگاتار آپ کو محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان محنت نہ کرے اور اسٹاپ ہو جائے تو دنیا میں کبھی کوئی ترقی نہ کر پائے۔ یہ ترقی اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ انسان لگا ہوا ہے جستجو میں، محنت میں، بہتر سے بہتر کی تلاش میں، اس سے بہتر کیا جائے اور اس سے بہتر کیا جائے۔ اسی لیے اتنے سارے انوینشن ہوتے ہیں، اتنی ساری ایجادات ہوتی ہیں، اسی طرح ترقی ہوتی ہے، اسی طرح ایک ترقی کرنے والا ملک جو ہے ترقی یافتہ بن جاتا ہے نا، بہت ترقی کر لیتا ہے۔ سچ کہا گیا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ یہ ایک بہت اچھا جملہ ہے کہ ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں ہے۔ جب بچوں ضرورت پڑی انسان کو آنے جانے کی تو پیدل چلتے چلتے وہ تھک گیا، اسے ضرورت تھی کہ وہ کسی چیز پر بیٹھ کر آرام سے سفر کرے تو اس نے جانور کا انتخاب کیا۔ پھر اسے ضرورت آئی کہ ہم سامان بھی لے جا سکیں، یہ جانور تو زیادہ دور نہیں جا سکتے، تھک جاتے ہیں، تو اس نے پہیے کی ایجاد کی۔ اور پھر اسی طرح پہیے کے بعد میں بھاپ کے انجن کی، اسی طرح گاڑیوں کی، اس کے بعد ہوائی جہاز کی، ہے نا، زیادہ سے زیادہ ایجادات ہوتی چلی گئی، ضرورت پڑتی چلی گئی، ایجادات ہوتی چلی گئی، زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے رہے انسان، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ کوششیں ختم ہو گئی ہیں، آج بھی انسان کوشش پہ لگا ہوا ہے، اس سے زیادہ ترقی ہو جائے اور زیادہ ہم کچھ کر کے دیکھیں، اس سے آگے ہم کچھ بنا کر دیکھیں گے۔ تو ہمیشہ انسان کو لگے رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ کرنے میں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آج کا سبق بہت لمبا ہو گیا اور بس اتنا ہی۔ اس کی میں آپ کو ورک شیٹ بھیج دوں گی، آپ کو ورک شیٹ کرنی ہے، الفاظ معنی اپنے کاپی میں نوٹ کرنے ہیں، خالی جگہ بھرنی ہے آپ کو۔ اور بچوں جو اس میں آپ کو ایکسرسائز دی گئی ہے وہ آپ کو کاپی میں ضرور کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں ورک شیٹ بھیج دوں گی، لمیٹڈ کوشچن دوں گی ورک شیٹ میں، آپ کو ورک شیٹ جو ہے اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنی ہوگی۔ خدا حافظ۔